Namaste. Myself Dr. Ajay Jatolia, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss about NVBDCP, National Vector-Borne Disease Control Program. In last session we discussed about hepatitis B. So, National Vector-Borne Disease Control Program. Launching year, it is launched in 2003 and 4. Disease, mainly 6 diseases are come in National Vector-Borne Disease Control Program. First, malaria, then filariasis, Japanese encephalitis, Kala Azar, chikungunya and dengue. This program first introduced only for malaria in 1953, National Malaria Control Program, and it changed in 1958, Malaria Eradication Control Program. मलेरिया बेसिकली 4 पैरासाइट की वजह से होता है. फर्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी. ये 4 स्पीसीज हैं जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की है. मलेरिया बेसिकली ठंड के साथ बुखार आती है और ये जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे ज्यादा होता है. उस टाइम पे क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और ये मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है. इसके बाद में आता है लिम्फेटिक फिलेरियासिस. लिम्फेटिक फिलेरियासिस बेसिकली कॉज्ड बाय वुचेरेरिया ब्रोंकोटाइप और ये भी मच्छर के काटने से ही होता है. इसके बाद में आता है काला आजार जो कि सैंड फ्लाई के काटने से होता है. जो नेशनल वैक्टर-बोर्न डिजीज है उसमें जो 5 डिजीज है वो तो होती है मच्छरों के काटने से, और जो काला आजार है वही एक है जो सैंड फ्लाई के काटने से होता है. जो काला आजार है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो है लेशमैनिया डोनोवेनी. इसके बाद में आता है जापानीज एंसेफेलाइटिस. जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है वो भी मच्छर के काटने से होता है और ये जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है. एंड देन चिकनगुनिया. चिकनगुनिया होता है वो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के काटने से होता है. जो इन्फेक्टेड एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो होती है वो काट लेती है तो ये चिकनगुनिया हो जाता है. इसके अंदर चिल के साथ फीवर आता है और बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द होता है. जो डेंगू होता है चिकनगुनिया में होता है उसमें ये डिफरेंट होता है कि चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है और जो डेंगू होता है उसके अंदर डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू क्लासिकल फीवर होता है. डेंगू होता है वो भी फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से ही होता है. अब जो डेंगू होता है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन से दे सकते हैं. जो अब सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम. वो बहुत ही ज्यादा यूज में ली जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स. इसके बाद में इपिकैक्वाना, रस टॉक्सिकोडेंड्रोन और जापानी एंसेफेलाइटिस होता है. उसके अंदर ये ब्रेन जो होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है. और मलेरिया होता है उसके अंदर भी ये जो मेडिसिन है यही काम आती है. कौन कौन सी? एक तो चिल के साथ फीवर आता है, मतलब चिल के साथ फीवर के अंदर नक्सोमी का बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं. रस्टॉक्स, इपिकाक और जितने फीवर्स के डिजीज है और अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली अपन मलेरिया को ठीक कर सकते हैं. जैसे सिंकोना, ऑफिसनेलिस एंड चिकनगुनिया में वो आ गई लिम्फेटिक फ्लेरेसिस. लिम्फेटिक फ्लेरेसिस में एक्चुअली क्या होता है, इसको हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है. इसमें जो पैर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हाथी की तरह हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, जो लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज हो जाता है। इसके अंदर बेलेडोना,
थूजा और मेडोराइनम, ये जो साइकोटिक रेमेडीज है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके सबके। तो ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में हम होम्योपैथी को भी ऐड कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।